प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूँ आसमान के खुदा का आज के दिन के लिए जो आसमान के खुदा ने दिखाया और जिंदों की जमीन पर जीवित रखा है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ रोज की रोटी पेश के लिए, रोज की रोटी चैनल के लिए कि एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ कि हम और आप मिलकर आसमान के खुदा के वचन से कुछ सीख सके। और आज की शाम जो मेरे और आपके लिए वचन आसमान के खुदा ने दिया है वो ये है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जियो। ये बात मैं और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किन किन बातों से मेरा और आपका परमेश्वर प्रसन्न होता है, किन किन चीजों से मेरे और आपके परमेश्वर प्रसन्न होता है, कौन कौन सी चीजें हमारे परमेश्वर को अच्छी लगती है। मैं और आप सब कुछ जानते हैं, पर कई बार मैं और आप चीजों को करना नहीं मांगते। आपका परमेश्वर खुश होता है जब आप चर्च टाइम से जाते हैं। आपका परमेश्वर खुश होता है जब आप बैठकर वचन को पढ़ते हैं। आपका परमेश्वर खुश होता है जब आप उसकी इबादत करते हैं। जब आप चर्च टाइम से नहीं जाते, ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। जब आप इबादत नहीं करते, ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। जब आप वचन नहीं पढ़ते, ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। और ऐसे बहुत से लोग हैं बाइबल में जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, परमेश्वर को खुश किया है। यीशु मसीह भी जब इस जमीन पर आया तो अगर आप पढ़ेंगे मत्ती 3 और उसके 16वीं वर्ष कुछ इस तरह लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज जब यीशु मसीह का उदाहरण मेरे और आपकी नजरों के सामने है तो मैं और आप भी इस उदाहरण को देखकर अपने जीवन को सुधार सके, अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सके कि किन बातों से मेरा और आपका परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम उसके वचन पर चलते हैं। और जब हम आज्ञाओं को नहीं मानते, जब हम वचन पर नहीं चलते, तो हमारा परमेश्वर नाराज होता है। इसलिए आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करना मांगता है कि उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जियो। बहुत दिन हो गई अपनी मर्जी का जीवन जीते हुए, बहुत दिन हो गए अपनी इच्छा के अनुसार चलते हुए, पर आज मैं और आप इस वचन से सीख पाए कि मैं और आप परमेश्वर को खुश करने वाला, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी सके। एक और आयत आपके बीच में पढ़ाना मांगूंगा जो आपको मिलेगी गलतियों 1 और उसका 10। यहाँ पे पौलुस कुछ कह रहा है, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। आज मैं और आप भी इस बात को जब सुन रहे हैं, जब ये बात मेरे और आप तक पहुंच रही है, जब ये उदाहरण बहुतों की जिंदगियों के, यीशु मसीह की जिंदगी का, पौलुस की जिंदगी का मेरे और आप तक पहुंच रहा है, जब इन लोगों ने परमेश्वर के मन को प्रसन्न किया है, परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न किया है, तो हो सकता है आप भी दुआ करिए अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी चाल के लिए, अपने समय के लिए। हो सकता है कि अगला नाम आपका हो सकता है कि आपका भी जीवन इस तरह बन जाए कि आसमान का खुदा आपसे भी प्रसन्न हो सके। बस जरूरत है कि अपने जीवन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपनी चाल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपनी सब बातों को दुआओं में रखिए और दुआ करिए कि परमेश्वर मैं तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकूं। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।